नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हम दरभंगा जिला का बेहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुहत गांव में, जहां पे 8 महीने से एक मंदिर पर न्याय के लिए बैठी है महिला। अब न्याय के लिए महिला को कोर्ट कानून जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप महिला मंदिर पर शरण लीजिए। आइए इनसे बात करते हैं, कैसे इनका शादी हुई थी, क्यों यहाँ पे बैठी हुई, प्रशासन क्या कुछ कहते हैं। क्यों बैठी है आप मंदिर पे? अपना पति की इंतज़ार करते हैं। कितना दिन से इंतजार कर रहे हैं मंदिर पे बैठ के? वैसे तो इंतज़ार करते हैं 1.5 साल से, बल्कि यहाँ 7 महीना से। क्या लग रहा है आपको, हमारे पति लौट के यहाँ आएंगे? विश्वास तो है। कब तक आप बैठे आस लगाए बैठे रहेंगे यहाँ पे? जावे तक हम जिंदा रहेंगे तब तक। फिर गांव के लोग, उनके माँ बाप क्या बोलते हैं आपको? उसका माँ बाप मतलब बोलते हैं हम इसको नहीं रखेंगे। तो यही बात हम लड़का के मुख से सुनना चाहते हैं। अगर लड़का यहाँ पर आके बोल देना हम नहीं रखेंगे, तो आगे तो कुछ डिसीजन होगा हम लेंगे या वो ले। चाहे वो रखने के लिए तैयार होगा तो उसमें तो ठीक है, और नहीं रखेगा तो आगे तो कोई डिसीजन हम लेंगे तब। क्या नाम है आपका पति का? राहुल प्रसाद यादव। कैसे आप दोनों की शादी हुई थी? हम दोनों लव मैरिज शादी किए थे। मतलब हम नानी गांव में रहते थे सब दिन बचपन से। पापा तो बहुत गरीब था, तो मेरे मम्मी मतलब उतना नहीं था। हम पाँच भाई बहन थे, तो वहीं पर रहते थे। श्यामपुर, अलीगढ़ श्यामपुर मेरा नानी गाँव है, वहीं पे। तो एक लड़का के शादी हुआ वहीं पे। तो ये भी लड़का गया था वहाँ पे। उसी में हम दोनों का मुलाकात हुआ, बातचीत होने लगा। हम 3 महीना इनसे बात किए, उसके बाद हम लड़का को छोड़ दिए। बहुत गलत था ये लड़का, हमको टॉर्चर करने लगा। फिर तुम्हारा भाई को मार देंगे, हम मर जाएंगे, ऐसी ही बात करके हमें डरा के बोले एक दिन भागने के लिए। तो हम बोले नहीं भागेंगे। तो बोला नहीं भागेंगे तो हम मर जाएंगे और तुम्हारा एगो भाई को मार देंगे। तो ये जैसा बोला वैसा किया। ये बोला हम बाहर चलेंगे तुम्हें को लेकर। तो हम गए, तो बल्कि बाहर नहीं, ये होटल में हमें भारत रख के फिर 2 तारीख को हमें घर पे लेकर आया, 2 जनवरी को 23 में। तो आए तो समाज लोग के पता चल गया था। तो समाज लोग, हम दोनों आए तो अंगना आया, इनसे पूछ पाछ किया, हमसे भी पूछ पाछ किया गया शादी करना है। तो ये लड़का बोला अभी नहीं शादी करेंगे, दीदी को मार उसके बाद करेंगे, 1 साल के बाद हम मगर करेंगे इस लड़की से शादी। तो समाज लोग बोला 1 साल के बाद घुमाने के लिए इसको ले जाता, अभी नहीं जाता। फिर मुखिया या महमूद आलम, इनसे पूछा, या महमूद आलम मुखिया के दबाव में बोला हो या ये अपना मर्जी से, बल्कि ये राज़ी हो गया, हम भी राज़ी हुए। समाज की मर्ज़ी से हम अपना माँ पापा की मर्ज़ी से शादी कर लिया। फिर मम्मी बोला हम मतलब मंदिर पे जहाँ पर शादी हुआ, मठी टोल इजराटा, जहाँ पर महादेव मंदिर में शादी हुआ, वहाँ पर मम्मी बोला हम इसको अब नहीं रखेंगे, अपना ससुराल जाए। उससे इस गांव का रिलेशन है उस लड़का को मेरे गांव में, वो दबाव डाल के मेरे मम्मी को रखवा दिया। 11 दिन रहा, फिर लड़का मेरे ही घर पे से चला गया। मेरा भाई के लेकर आया तो मॉल में छोड़ दिया, फिर वहाँ से चला गया। फिर 2 महीना के बाद हम माँ बन गए थे। बहुत खुशी हमें मिला था जब माँ बने थे हम तब। फिर देखे तो तीसरा महीना में बच्चा भी नुकसान हो गया। उसका इंतज़ार किए हम 1 साल तक, वो नहीं आया। फिर हमें पता चला लड़का कहीं शादी कर लेगा, हमें कभी नहीं लेकर जाएगा। और हम ये सोच के रखे थे हम उस गांव जाएंगे तो वापस माई के यहाँ कभी नहीं आएंगे। हम आए उसके घर पे गए, वो नहीं रखा, हम मंदिर पर आकर रहने लगा। उस दिन सब मंदिर पर है। इतना दिन समाज लोग हमें ये नहीं बोला कि आप नहीं रह सकते। सब मतलब सब मदद करता, अभी भी करता है मदद, बल्कि अब ये 10 दिन से समाज लोग बोलता है इस मंदिर पर रहना ठीक नहीं है। तो हम समाज को बोलते हैं हम मंदिर पे से नहीं जाएंगे, अगर भगाना था तो पहले ही हमको भगा देता, अब कहीं नहीं जाएंगे। पुलिस में इसके बारे में आप कंप्लेन नहीं किए? हम एक बार गए थे पुलिस में, तो जो अभी सर है वो सर सब नहीं था, पहले चेंज हो गया। हम गए 5,000 मेरे मम्मी से पैसा लेकर, बोला अपहरण केस तुम पर ही कर देंगे, लड़का को गायब किया। उस दिन से हम नहीं गए थे। फिर निभा दीदी के साथ हम 13 तारीख गए वहाँ पर, तो बोला हम मतलब केस कर लेंगे, मतलब FIR दर्ज करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे, मतलब इस दोनों के खातिर हम अपना नौकरी तो नहीं छोड़ सकते, हम करेंगे केस। तो हम वो आया था यहाँ पर सर 2 दिन आया। तो फिर हमें बोला आप केस करिए। तो हम बोले सर हम 2-4 दिन के बाद गार्जियन के लेकर आएंगे तो हम केस करेंगे। अब आप इस मंदिर पर रहना किसी तरह की दिक्कत हुई आपको? बहुत तकलीफ़ है, मतलब यहाँ पर बहुत टॉर्चर किया जाता है। किसके द्वारा टॉर्चर किया जाता है आपको? मतलब जैसे ये लड़का उड़का है इस गांव का, वही है। आप प्रशासन से क्या सुरक्षा चाहते हैं? हम यही चाहते कि रात को मतलब हमें सुरक्षा करें। यहाँ पर कहीं कुछ हमें कोई मार ही दे, कोई कुछ कर दे, तो हम अकेला तो कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। आपके साथ जिस तरह की घटना हुई है, आप अपनी छोटी बहन या आपकी गांव समाज में जो लोग हैं, लड़कियां, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मतलब जो भी मतलब चाहे हमसे सब बड़ी या दीदी या जो भाई बहन जो भी हो,
जो लड़की ये वीडियो देखे वो मतलब मम्मी पापा के राजी से शादी करे, और कोई भी मतलब प्यार उड़ के चक्कर में लड़का के झांसा में ना पड़े, नहीं तो जैसा हम अभी हैं वैसा उसका भी हाल हो सकता है। और किसी का प्यार सच्चा होता है, सबका नहीं होता है। और लड़का का प्यार लड़की से कभी नहीं, उसका शरीर से प्यार होता है, और कोई भी लड़की प्यार ना करे। क्या नाम है आपका? फूल कुमारी। और हम मतलब पप्पू यादव सब विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो मेरा वीडियो देखे तो मेरा मदद करने के लिए आए। आपको लगता है कि पप्पू यादव आपको न्याय दिला सकते हैं? हाँ, वही एक आदमी है। हम जब वीडियो उसका देखते हैं ना तो हमें लगता है वही एक इंसान है कि वो हमें न्याय दिला सकता है। ये दुनिया में हम देखते हैं वो सबका अपना बेटी मानता है, और हम भी उसका बेटी तरह हैं, और हमें भरोसा इतना है कोई न्याय दिला सकता है, हमें इंसाफ वही दिलाएगा। राहुल कुमार के पिताजी। क्या आपके लड़का शादी क्या था उस लड़की के साथ? शादी कहाँ किया, जबरदस्ती पकड़ के प्रशासन की गाड़ी पर से उतार के शादी किया मंदिर में जाकर के। फिर लड़की अभी आपके गाँव में मंदिर में बैठी हुई है। लड़की बैठी हुई है तो उनको हम पहचानते हैं थोड़े, कौन लड़की है, अज्ञान लड़की है, कौन है नहीं है। हम तो देखें, हम अपने से शादी तो नहीं किए हैं, हम उसको पहचानेंगे। आपका लड़का कहाँ है अभी इस वक्त? मेरा लड़का कोई पता नहीं है, उसी रोज से जहाँ वहाँ से गए उसके बाद मेरा कोई पता नहीं है। आज तक आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है? हम कंप्लेन नहीं दर्ज करें, हम मूर्छित हो गए बेटा के ये कहानी सुन करके, छोड़ दिए। लड़की आपके घर पे भी आती है क्या अभी? नहीं, कभी नहीं आई है। केवल 112 लेकर आए मेरा दरवाजा पर, जो हमसे पूछने के बाद वो लड़की को है ना, आप तुम घर पर चले जाओ, अच्छा हुआ, यहाँ तुम मंदिर पर नहीं रहो। कितना दिन से मंदिर पे लड़की रह रही है? 6-7 महीना से लगभग। आपकी लड़का की जो शादी हुई थी जबरन, आपको पता था कि आपके बेटा को पकड़ के शादी करवा दिया गया? 1-2 रोज के बाद में पता लगा। किसके द्वारा पता चला आपको? ग्रामीण समाज द्वारा बोलने लगा फला को शादी हो गया, फला को शादी होता हूँ। फिर आप लोग नहीं पूछे उसके घर, लड़की के घर? नहीं, हम अभी तक उस गांव नहीं गए हैं कभी। लड़की के पिता आपसे बात करने आए थे? कभी नहीं। उसके परिजन से, परिवार से कोई आए थे? क्यों नहीं।